इंडिया हेडलाइंस। और अभी हम तीन जगह का स्टेटमेंट सुने हैं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीजेपी प्रदेश कमेटी, और अभी हम हैं कांग्रेस भवन में जहां पे हमारे साथ है झारखंड प्रदेश कमेटी के मीडिया प्रवक्ता राकेश जी, जिनसे अभी हम बात करेंगे कि बजट के बारे में 2021 कोरोना काल के बाद जो 2021 का पहला बजट आया है उसके बारे में राकेश जी क्या कहते हैं। तो राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो बजट अभी आया है तो इसके बारे में आप क्या अपनी तरफ से कमेंट करना चाहेंगे। देखिए, यह जो बजट है यह बजट बिल्कुल पूरी तरह से चुनावी बजट है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों पर बजट में फोकस किया गया है। आप देखिए, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो इस राज्य ने भारतीय जनता पार्टी को 13 सांसद बराबर देने का काम किया, पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी। और यह राज्य खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस बजट में इस राज्य के युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता के आधार पे या यहाँ उद्योग लगाने के आधार पे कोई प्रावधान नहीं किया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चारागाह के रूप में समझती है कि हमें यहाँ से एमपी मिल जा रहा है, बाद बाकी इस राज्य की जनता रोजगार के लिए भटके, सम्मान के लिए भटके, ये उनकी सोच हो सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीका से इस आम बजट का विरोध करती है और यह कहती है कि यह आम बजट मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लिए यह आम बजट नहीं है। यह बजट पूर्ण रूपेण अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए माननीय वित्त मंत्री सीता निर्मलन जी ने सदन के पटल पे आज रखा है। पर बीजेपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तो कुछ और ही कहना। उनका कहना है कि ये बजट जो है वो किसान के लिए और आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है और सब के बारे में लेके चला गया है साथ में। तो आप इसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे। 2 महीना से किसान देश की राजधानी की सड़कों पे 50 से ऊपर किसानों की शहादत के बाद किसानों को क्या मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयानों पर नहीं हो सकती ना आधारित। यह देश और राज्य के अवाम यह समझती है कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का छल किया है इस आम बजट में भी और बजट के पहले भी। तो किसान इस आम बजट से या भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने वादे से इस देश के अन्नदाता खुश नहीं है। और जिस देश के अन्नदाता खुश नहीं हो सकते, हमें लगता है कि वह देश के विकास में कहीं न कहीं अवरुद्ध, कहीं न कहीं गतिरोध पैदा होगी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब से कोरोना काल आया है तब से जो है मार्केट में बेरोजगारी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ी है। तो बहुत सारे युवा पीढ़ी हमारे जो है वो बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। तो उनके लिए अभी लघु उद्योग एक जरिया है जिसकी वजह से वो ऊपर उठ सकते हैं। पर इस बजट में कहा जा रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी बात हुई तो उस बजट में उन्होंने कहा कि इस बारे में कहा कि एमएसएमई को यहाँ पे किसी तरह का वैसा कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो आप क्या कहेंगे। मैंने तो पूर्व में ही कहा इस बात को कि देखिए, यह राज्य 12 गो सांसद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है और यह राज्य खनिज आधारित राज्य है। यहाँ खनिज संसाधनों की भरमार है। अगर यहाँ लघु और सूक्ष्म उद्योगों को अगर बढ़ावा दी जाती है तो हमें लगता है कि इस राज्य से पलायन कम होगा। झारखंड के युवा या झारखंड की महिलाएं जो रोजगार के लिए कहीं अन्य राज्यों में चली जाती हैं तो वो रुकेगा। इसलिए रुकेगा कि जब हम जिलों में लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में केंद्र सरकार अगर पहल करेगी, केंद्र सरकार अगर पैसा जनरेट करेगी तो कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र में जो है जिलों में जो है वो एक सूक्ष्म उद्योग लगेगा। और जब सूक्ष्म उद्योग लगेगा तो अगर हम मान लीजिए कि अगर हम चाउमीन का फैक्ट्री लगाते हैं तो चाउमीन बनाने के लिए हम कोई पंजाब और गुजरात से लोग नहीं लाएंगे, हम उसी जिला के लोगों को हम रखेंगे। तो स्वाभाविक तौर पे जब हमें अपने जिला में जब रोजगार मिलेगा तो हमारा पलायन रुकेगा।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की या यूपीए गठबंधन सरकार की यही दूरदर्शिता थी कि हम लोगों ने 2009 में मनरेगा लाया था। मनरेगा लाने के पीछे यही कारण था कि लोगों को गांव में रोजगार मिले, और जब गांव में रोजगार मिलेगा तो लोग पलायन करने की दिशा में पहल नहीं करेंगे, और उन्हें अब उनकी मजदूरी के हिसाब से अगर एक पैसा निश्चित रूप से पैसा अगर अपने गांव में ही अगर वो कमा लेते हैं तो क्यों वो बाहर जा कर के मजदूरी करेंगे। तो ये हमें लगता है कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और सक्षम नीति का ये परिकल्पना है कि आज देश, देखिए अब कोरोना वैश्विक मंदी, बिना कोई नीति निर्धारण किए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया। आज उस लॉकडाउन के दरमियान आपको याद होगा कि कैसे हजारों लाखों के तादाद में मजदूर जो दूसरे राज्य में थे पैदल अपने 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पैदल अपने गांव जाने के लिए बेचारे परेशान हो रहे थे। उनके पाँव में छाला पड़ गए थे, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मर रहे थे। तो यह सरकार तो पूरी तरह और दूरदर्शी सरकार है। इनमें तो नेतृत्व करने की कोई क्षमता ही नहीं है, सिर्फ बड़बोलापन, यही इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखा आपने जिस तरह से राकेश जी ने बताया कि झारखंड को इस बजट से बहुत किनारे रखा गया, और जो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो डाउनफॉल के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको इस बजट में नहीं रखा गया शामिल, और उनके लिए कुछ लाभदायक कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, उनके लिए कुछ लाभदायक इस बजट में नहीं है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया हेडलाइंस। धन्यवाद।